अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पार्ट 3 शॉपिफाई क्लासेस में। आज हम सीखेंगे सेटिंग्स, जनरल सेटिंग्स शॉपिफाई स्टोर की। यहाँ पे कोने में एक सेटिंग्स की ऑप्शन आ रही होती है। यहाँ पर आप जाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का ओवरव्यू आएगा और इसमें सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है स्टोर डिटेल्स। स्टोर डिटेल्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो स्टोर डिटेल्स में आप अपनी स्टोर की किसी भी किस्म की डिटेल जो है चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। एक्चुअली ये बेसिक डिटेल्स होती हैं, जैसे इसमें इंक्लूडेड होता है नाम। अगर आप स्टोर का नेम चेंज करना चाहते हैं, स्टोर का नेम हम चेंज कर सकते हैं। स्टोर फ़ोन, इसमें फ़ोन नंबर कोई आप ऐड कर सकते हैं। स्टोर का ईमेल आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक आइकन आ रहा है पेन का, इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप एडिट कर लेंगे सारी डिटेल्स, ठीक है, और उसको सेव कर देंगे। इसके बाद आपके पास जो सेकंड कॉलम है ये है बिलिंग इन्फॉर्मेशन का। बिलिंग इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास कोई लीगल नेम है, आपका बिजनेस किसी लीगल नेम पर रजिस्टर्ड है तो आप वो वाला नाम यहाँ यूज़ करेंगे और इसमें आपका एड्रेस आ जाएगा, आपकी कंट्री आ जाएगी, ठीक है। इसको भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं कि इन फ्यूचर अगर आपका बिजनेस का नेम आप चेंज करवा रहे हैं या एड्रेस चेंज हो गया, आपका लीगल जो बिजनेस एड्रेस है, तो आप इसमें अपडेट कर सकते हैं उसको। तीसरा जो कॉलम है वो है स्टोर करेंसी। स्टोर करेंसी जिसमें आप ऑर्डर्स लेना चाहते हैं, मतलब आप प्रोडक्ट्स लगाते हैं और आप इस करेंसी के अंदर लेन देन आपका होगा, वो वाली करेंसी यहाँ पे आएगी। तो अभी यहाँ पर ऑलरेडी PKR सिलेक्टेड है तो उसको मैं PKR ही रहने दूंगा। अगर आप किसी और मार्केट में बेच रहे हैं, यानी कि अगर आप पाकिस्तान में बैठ के बाहर किसी और कंट्री में आपका स्टोर काम कर रहा है, ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पर, तो आप इसको उस कंट्री की करेंसी के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान में हूँ लेकिन जो मेरा स्टोर है वो है USA के अंदर, USA के लोगों को मैं प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ, तो मैं यहाँ से ऑप्शन में जाऊँगा, चेंज स्टोर करेंसी पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरे पास पूरी लिस्ट आ जाएगी हर उस कंट्री की जहाँ पे मैं बेचना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट जो यूज्ड हैं इन्होंने ऑलरेडी इसको सेपरेट करके ऊपर ही लगा दिया है। ये जो बड़ी मार्केट्स हैं जो मोस्टली यूज़ होती हैं वो मार्केट्स इन्होंने ऊपर अलग से रखी हुई हैं। US डॉलर है, यूरो हो गया, ब्रिटिश पाउंड और कैनेडियन डॉलर। तो ये चार करेंसीज ऐसी हैं जो ज़्यादा यूज़ में आती हैं, जहाँ ज़्यादा सेलिंग होती है, जहाँ ज़्यादा स्टोर्स जहाँ की मार्केट्स के बने हुए हैं, तो वहाँ पर आप इनमें से कोई भी करेंसी चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास जो नीचे कॉलम है वो है टाइम जोन एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। टाइम जोन्स, अगर आप जिस कंट्री में होंगे ऑब्वियसली उस कंट्री का ही टाइम जोन आप सेलेक्ट करेंगे। तो मैं अभी पाकिस्तान में हूँ, लाहौर में, तो इनका जो स्टैंडर्ड टाइम आ रहा है यहाँ पे GMT+5 ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है। इसके बाद यूनिट सिस्टम है। यूनिट सिस्टम ऐसा होता है कि आप कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, उनकी जो आप डीलिंग करेंगे वो किलोग्राम्स या ग्राम्स में होगी, या अगर और कोई आप यूनिट यूज़ करना चाहते हैं, जैसे इंपीरियल सिस्टम में अगर आप आ जाएं तो पाउंड्स और आउंस में आ जाता है, 2 यूनिट्स आ जाते हैं। तो ये कंट्री टू कंट्री डिफर करता है। कई कंट्री जैसे पाकिस्तान में होता है पाउंड और आउंस का कोई नामो निशान नहीं है, ये ज़्यादातर UK USA की साइड पे होता है। मैट्रिक सिस्टम जो है पाकिस्तान में चलता है तो इसको हम मैट्रिक सिस्टम ही रहने देंगे। और जो सबसे लास्ट में कॉलम आता है वो है ऑर्डर ID। ऑर्डर ID, और यहाँ पे नीचे आप देख रहे होंगे कि 2 कॉलम्स और आ रहे हैं, प्रीफिक्स और एक सुफिक्स। प्रीफिक्स ये होता है कि ऑर्डर, जब आपके पास कोई ऑर्डर आता है, ठीक है, कोई ऑर्डर प्लेस करता है तो उसकी ना एक ID क्रिएट हो जाती है। अब उस ID मतलब वो ऑर्डर नंबर होता है। जैसे आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास 100 ऑर्डर्स आ गए हैं तो उनके लिए 100 IDs क्रिएट हो जाएंगी ऑटोमेटिक। तो उनका फॉर्मेट आप किस तरह रखना चाहते हैं, मसलन अगर प्रीफिक्स है तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो ऑर्डर्स हों उनके शुरू में NA लिखा हो, तो ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको नीचे दिखा रहा है NA शुरू में आ गया है। अब मैं कहता हूँ कि एंड पे VE हो, तो ये एंड पे VE आ गया, तो ये हमारा एक ऑर्डर नंबर है, ये ऑर्डर ID भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, जिससे हम ऑर्डर्स सर्च कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल सकता है ऑर्डर ID से कि ये कौन से वाला ऑर्डर है। अब इसको यहाँ से सेव कर दें, सारी इन्फॉर्मेशन ये सेव हो जाएगी। स्टोर सेटिंग्स की जो जनरल सेटिंग्स थी, बेसिक सेटिंग्स थी, वो यही थी। नेक्स्ट आगे जो नीचे लिस्ट है इनको आगे डिस्कस करेंगे आगे वाली वीडियोज़ में। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ अगर पसंद आ रही हैं तो लाइक कर दें, कमेंट करें, मुझे बताएं और शेयर भी कर दें मेरी वीडियोज़ को। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।